जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए, और तत्व ज्ञान करने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। मनु का कथन है कि साम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता, तथा जिसको साम्यक दृष्टि नहीं है वो ही संसार में महामोह और जाल में फंस जाते हैं। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को उनके कोणों से समझने की कोशिश की है। दर्शन ग्रंथ को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। यह शास्त्र शब्द सासु अनुशिष्टों से निष्पन्न है। वैदिक काल के ऋषियों ने हिंदुओं के सबसे प्राचीन दर्शन की नींव रखी। अरुणी और याज्ञवल्क्य 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व आदि प्राचीनतम हिंदू दार्शनिक हैं। भारतीय दार्शनिकों के बारे में टी.एस. एलीट ने कहा था, इंडियन philosophers satellites make most of the great European philosophers look like school boys। अर्थात भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मताओं को देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं। भारतीय दर्शन किस प्रकार और किन परिस्थितियों में अस्तित्व में आया कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना स्पष्ट है कि उपनिषद काल में दर्शन एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा था। तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर काल से ही, जिसे हम वैदिक युग के नाम से पुकारते हैं, ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक है तथा द्वितीय प्रवृत्ति तर्क मूलक है। प्रज्ञा के बल से ही पहली प्रवृत्ति तत्वों के विवेचन में कृत कार्य होती है और दूसरी प्रवृत्ति तर्क के सहारे तत्वों के समीक्षण में सामर्थ्य होती है। अंग्रेजी शब्दों में पहले को हम इंट्यूशनिस्ट कह सकते हैं और दूसरे को रैशनलिस्टिक। लक्ष्य भी प्रारंभ से ही दो प्रकार के थे, धन का उपार्जन तथा ब्रह्म का साक्षात्कार। प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलन से आत्मा के औपनिषदिष्ट तत्वज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक वेदांत में हुआ। भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत हुआ, उसने ही दूर दूर के मानवों के आध्यात्मिक कल्पंश को धोकर उन्हें पवित्र, नित्य शुद्ध, बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान दिया है। इस पतित पावनी धारा के लोग दर्शन के नाम से पुकारते हैं। अन्वेषकों का विचार है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ है। दर्शन शब्द का अर्थ भारतीय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय, भारतीय दर्शन की विकास यात्रा। वेदों में जो आधार तत्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं, वे ब्राह्मणों के आकार कुछ उभरे, परंतु वहाँ कर्मकांड की लताओं के प्रतानों में फंसकर बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए। आरण्यकों में ये अंकुरित होकर उपनिषदों में खूब पल्लवित हुए। दर्शनों का विकास जो हमें उपनिषदों में हमें दृष्टिगोचर होता है, आलोचकों ने उसका श्री गणेश लगभग 200 ईसा पूर्व स्थिर किया है। महात्मा बुद्ध से यह प्राचीन है। इतना ही नहीं, विद्वानों ने सांख्य योग
मीमांसा को भी बुद्ध से प्राचीन माना है। संभव है कि ये दर्शन वर्तमान रूप में उस समय न हों, तथापि वे किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। वैश्विक दर्शन भी शायद बुद्ध से प्राचीन ही है, क्योंकि जैसा आज के युग में न्याय और वैश्विक समान तंत्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार पहले पूर्व मीमांसा और वैश्विक समझे जाते थे। बौद्ध दर्शन पद्धति का आविर्भाव ईसा के पूर्व 200 वर्ष माना जाता है, परंतु जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से प्राचीन ठहरता है। इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जाता है कि प्राचीन जैन दर्शनों में न तो बुद्ध दर्शन और न ही हिंदू दर्शन का ही खंडन उपलब्ध होता है। महावीर स्वामी, जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वे भी बुद्ध से प्राचीन थे। अतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना युक्तियुक्त अनुमान है। भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चित करना कठिन है। इन सब भिन्न भिन्न दर्शनों का लाभ साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है। इधर उधर तथा बीच में भी कई कड़ियाँ छिन्न भिन्न हो गई, अतः जो कुछ शेष है उसी का आधार लेकर चलना है। इस क्रम में शुद्ध ऐतिहासिक न होने पर भी क्रमिक विकास की श्रृंखला आदि से अंत तक चलती रही है। इसलिए प्राय विद्वानों ने इसी क्रम में अनुसरण किया। भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी मूल स्रोतों का बीज है। आज भी धार्मिक संस्कृति कृत्यों के अवसर पर वेदों मंत्रों का गायन होता है। अनेक दर्शन संप्रदायों वेदों को अपना आधार और प्रमाण मानते हैं। आधुनिक अर्थ में वेदों को हम दर्शन के साथ नहीं कह सकते। वे प्राचीन भारतीयों के संगीतमय काव्य के संकलन हैं। उनमें उस समय के भारतीय जीवन के अनेक विषयों का समावेश है। वेदों के इन गीतों के में अनेक प्रकार के दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। चिंतन के इन्हीं बीजों के उत्तरकालीन दर्शन की वनराजियाँ विकसित हुई। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्रोत मानते हैं। ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। प्रसिद्ध षड् दर्शन इन्हीं के अंतर्गत है। जो दर्शन संप्रदाय अपने को वैदिक परंपरा से स्वतंत्र मानते हैं, वे भी सीमा तक वैदिक विचारधाराओं से ही प्रभावित हैं। वेदों का रचना काल बहुत विवादग्रस्त है। प्रायः पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक माना है। इसके विपरीत विद्वान ज्योतिष आदि प्रमाणों द्वारा ऋग्वेद का समय 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 75,000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। इतिहास में विदित गतियों के आधार पर इन प्राचीन रचनाओं के समय का अनुमान करना कठिन है। प्राचीन काल में इतने विशाल और समृद्ध साहित्य के विकास में हजारों वर्ष लगे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उपलब्ध वैदिक साहित्य संपूर्ण वैदिक साहित्य का एक छोटा सा अंश है। प्राचीन युग में रचित समस्त साहित्य संकलित भी नहीं हो सका होगा, और संकलित साहित्य का बहुत सा भाग आक्रमणकारियों ने नष्ट करके दिया होगा। बहुत से ग्रंथ प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हो गए होंगे। वास्तविक वैदिक साहित्य का विस्तार इतना अधिक था कि उसके रचना काल की कल्पना करना कठिन है। निसंदेह यह बहुत प्राचीन रहा होगा। वेदों के संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुरान और बाइबिल की भांति वेद किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है, और न ही वे किसी एक मनुष्य की रचनाएं। वेद एक संपूर्ण साहित्य है जिसकी विशाल परंपरा है, और इसमें अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। धार्मिक परंपरा में वेदों को नित्य, अपौरुषीय और ईश्वरीय माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम इन्हें ऋषियों की रचना मान सकते हैं। वेद मंत्रों के रचने वाले ऋषि अनेक हैं। वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में हुआ। वे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कहलाते हैं। मंत्रों, स्तुतियों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मंत्रों के संहिता ही हैं। इनके भी अनेक शाखाएं हैं। इन संहिताओं के मंत्र यज्ञ के अवसरों पर देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे।
आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर इनका गायन होता है। इन वेद मंत्रों में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम, उषा आदि देवताओं की संगीतमय स्तुतियाँ सुरक्षित है। यज्ञ और देवोपासना ही वैदिक धर्म का मूल रूप था। वेदों की भावना उत्तरकालीन दर्शनों के समान संन्यास प्रधान नहीं है। वेद मंत्रों में जीवन के प्रति आस्था तथा जीवन का उल्लास ओतप्रोत है। जगत की असत्यता का वेद मंत्रों में आभास नहीं है। ऋग्वेद में लौकिक मूल्यों का पर्याप्त मान है। वैदिक ऋषि देवताओं से अन्न, धन, संतान, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विजय आदि की अभ्यर्थ प्रार्थना करते थे। वेद के मंत्रों प्राचीन भारतीय और संगीत में लोक काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद ग्रंथों में गद्य की प्रधानता है, यद्यपि उनका यह गद्य भी लय युक्त है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि, उनके प्रयोजन, काल आदि की विवेचना है। आरण्य ग्रंथों में अध्यात्म की ओर झुकाव दिखाई देता है। जैसा कि इस नाम से ही विदित है, ये वानप्रस्थों के उपयोग के ग्रंथ हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है। चारों वेदों में मंत्र संहिताओं में के ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद अलग अलग मिलते हैं। शतपथ, तांडव आदि ब्राह्मण प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय आदि के नाम से आरण्य और उपनिषद दोनों मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि प्राचीन उपनिषद भारतीय चिंतन के आदि स्रोत हैं। उपनिषद का दर्शन आध्यात्मिक है। ब्रह्म की साधना ही उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है। ब्रह्म को आत्मा भी कहते हैं। आत्मा विषय जगत, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सभी अवज्ञम तत्वों से परे एक अनिर्वचनीय तथा अति दिव्य तत्व है, जो चित्त स्वरूप अत्यंत आनंदमय है। सभी परिच्छेदों से यह होने के कारण यह अत्यंत ही परिच्छिन्न और एक होने के कारण आत्मभेद मूलक जगत में मनुष्य के बीच आंतरिक अभेद और अद्वैत का आधार बन सकता है।